पिछले हफ्ते सिर्फ 5 दिन में मार्केट का मूड पूरी तरह बदल गया। जो निफ्टी लगातार गिर रहा था वही इस हफ्ते 600 पॉइंट से ज्यादा रिकवर कर गया। बट द क्वेश्चन इज कि ये रैली सिर्फ रिलीफ रैली थी या एक नए अपट्रेंड की शुरुआत। और अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी, ऑन गोइंग अर्निंग सीजन एंड ग्लोबल क्यूज आपके पोर्टफोलियो को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलिए सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मार्केट इतना ऊपर क्यों गया। देखिए, निफ्टी ने लगभग 2.6% और सेंसेक्स ने 2000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिखाई। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है, उसके पीछे की वजह समझना और भी जरूरी है। तो सबसे पहला रीजन था क्रूड ऑयल का नीचे आना। जब क्रूड सस्ता होता है तो इंडिया के लिए इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट कॉस्ट का प्रेशर भी कम होता है, और मार्केट को एग्जैक्टली यही पॉजिटिव सिग्नल मिला। उसके बाद आया स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स, खासकर बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज का। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया। और तीसरा रीजन था आईटी सेक्टर की कमबैक रैली। पिछले हफ्ते की सेलिंग के बाद इन्वेस्टर्स ने क्वालिटी आईटी स्टॉक्स में दोबारा बाइंग शुरू की। और एक और अच्छी बात ये रही कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों बाइंग साइड पर नजर आए। और जब दोनों साथ में बाइंग करते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम कमिंग वीक भी कंटिन्यू हो सकता है। तो सबसे पहले सबकी नजर होगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर। सिर्फ रेट डिसीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि आरबीआई फ्यूचर के लिए क्या आउटलुक देता है, उससे भी मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। तो अगर टोन सपोर्टिव रही तो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। और ग्लोबल साइड पर क्रूड ऑयल और यूएस मार्केट क्यूज को इग्नोर मत कीजिए। अगर क्रूड कंट्रोल में रहता है और नया जियोपॉलिटिकल सरप्राइज नहीं आता तो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ एक है कि हेडलाइंस देखकर नहीं, रीजन समझकर इन्वेस्ट कीजिए। रिजल्ट सीजन में सिर्फ मोमेंटम देखकर एंट्री लेने की जगह पेशेंस रखिए और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आरबीआई पॉलिसी के बाद आपको क्या लगता है, निफ्टी नई हाईज की तरफ जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अगर ऐसे ही सिंपल, प्रैक्टिकल और नो नॉइज वीकली मार्केट कैप चाहते हैं तो बुक ऑफ फ्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।